गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अब 10th क्लास का हमने शुरू कर दिया है आपका चैप्टर एक्सरसाइज 6.4 और इस पर जो बेस्ड सम्स थे वो भी मैंने एक कराया था पिछली वीडियो में। और जिस थ्योरम पर बेस्ड सम्स हैं इस एक्सरसाइज में वो थ्योरम भी हमने पिछली वीडियो में आपको करा रखा है, ठीक है। जिसमें है कि दो सिमिलर ट्रायंगल की एरिया का रेशियो उसकी कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होती है, ठीक है। तो उसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड अभी जो कुछ सम्स हैं इसमें 6.4 एक्सरसाइज में पहले मैं इस वीडियो में आपको वो प्रोवाइड करा रहा हूँ। उसके बाद फिर हम जो प्राइवेट बुक्स होते हैं उनके भी जो सम्स हैं वो भी आपको कराया जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है और ध्यान से देखना है काफ़ी अच्छे से, ताकि आपको पता चल जाए। और कॉन्सेप्ट में कोई भी दिक्कत हो तो पिछले की वीडियो भी एक बार आप रिवाइज कर लीजिए, पिछले की वीडियो भी एक बार देख लो, ताकि आपको कॉन्सेप्ट का पता लग जाए कि इस थ्योरम में किस तरह के सम्स हो सकते हैं या होते हैं, ठीक है। तो आओ अब हम लोग करते हैं स्टार्ट। इसमें एक सवाल है जो इसके एग्जाम्पल का है, एग्जाम्पल नंबर 9 है ये, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैं पहले आपको एग्जाम्पल वाले सम्स कराता हूँ एक समय इसमें, और इसके बाद एक मैं एक्सरसाइज में से सवाल कराऊंगा जो दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लगभग हर 2-4 साल के अंदर वो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल नंबर 9 एक्सरसाइज है आपका 6.4 और एग्जाम्पल नंबर 9 है, ठीक है। अब इसमें फिगर दिया हुआ है, पहले मैं आपको क्वेश्चन लिख देता हूं। इन फिगर द लाइन सेगमेंट xy is parallel to side AC of triangle ABC and it divides the triangle into two parts of equal areas. Find the ratio AX upon AB। AX और AB का रेशियो आपको फाइंड करना है और फिगर इसमें दिया हुआ है, मैं फिगर भी ड्रॉ कर देता हूं। A B C और ये एक्स वाई लाइन है जो इसके पैरेलल है, एक्स वाई, ठीक है। और ये पैरेलल है, यहाँ पे पैरेलल का भी आप शाइन लगा दो, ठीक है। अब हमें ये दे रखा है कि दोनों की जो एरिया है, इस ट्रायंगल की एरिया और इस ट्रेपेजियम की एरिया, दोनों की एरिया भी इसमें इक्वल गिवन है, ठीक है। तो देखिए कैसे होगा ये सवाल। अब हम सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। पहले तो इसमें दो ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा, इसमें एक तो ट्रायंगल ABC है पूरा बड़ा और एक है BXY, ये भी एक ट्रायंगल है। दोनों ट्रायंगल को हम लेके चलते हैं। पहले आप लिखिए इन ट्रायंगल BXY एंड ट्रायंगल BAC, पूरा ट्रायंगल और ये छोटा ट्रायंगल। अब यहाँ पे XY पैरेलल है AC के, गिवन है। अब जब ये दो लाइन पैरेलल है तो अब फिर आपको याद रखना पड़ेगा पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी, ठीक है। पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी आप 9th क्लास में है ये, ठीक है। और हमने इसका वीडियो प्रोवाइड किया हुआ है, अगर आपको ध्यान नहीं है तो आप 9th क्लास में जाकर के इस वीडियो को देख सकते हैं। पैरेलल लाइंस की सारी प्रॉपर्टीज में आपको क्लियर मिल जाएगा। तो पैरेलल लाइंस अगर ये है तो ये एंगल और ये एंगल दोनों ही एंगल इक्वल हो जाएंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। दूसरा ये दोनों एंगल भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है और एंगल बी इक्वल टू एंगल बी, ये कॉमन हो जाएगा दोनों ट्रायंगल में। तो एंगल प्रॉपर्टी से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है। बट यहाँ पे हमें दो एंगल से मतलब है, दो एंगल से भी सिमिलर होते हैं।
तो पहले चलिए अब यहाँ लिखना है आपको एंगल बी एक्स वाई इक्वल टू एंगल बी ए सी, बी ए सी, ये हो गया आपका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, दूसरा हो जाएगा आपका एंगल बी वाई एक्स इक्वल टू एंगल बी सी ए, सेम रीजन जगह कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी से क्या हो जाएगा, ट्रायंगल बी एक्स वाई सिमिलर ट्रायंगल बी ए सी, ये दोनों ट्रायंगल आपका सिमिलर हो गया। अब मैंने आपको बताया था सिमिलर ट्रायंगल की थ्योरम प्रूव करते समय कि सिमिलर ट्रायंगल के एरिया का रेशियो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होती है, लेकिन ये तभी होगी जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो। अब यहाँ पे हमने दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव कर दिया, तो वो प्रॉपर्टी हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे। अब हम यहाँ क्या करेंगे, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल बी एक्स वाई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ए सी, तो बी एक्स वाई में हम लेते हैं बी एक्स का स्क्वायर और बी ए सी में लेते हैं हम बी ए का स्क्वायर या ए बी का स्क्वायर। बी ए और ए बी एक ही है, ठीक है, तो ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां पे क्या करोगे आप, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी एक्स वाई अपॉन, अब ए बी सी ट्रायंगल जो पूरा ट्रायंगल है इसे हम लिख सकते हैं ट्वाइस एंगल ट्रायंगल बी एक्स वाई, क्योंकि दोनों की एरिया इक्वल है। अगर दोनों का एरिया इक्वल है तो पूरे जो एबीसी ट्रायंगल है उसे हम ट्वाइस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी एक्स वाई लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों के एरिया इक्वल गिवन है। तो यहां पे हम लिखेंगे बी ए सी को ट्वाइस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी एक्स वाई इक्वल टू, यहां पे आप बी एक्स अपॉन ए बी का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है, और ये बी एक्स वाई की एरिया कैंसिल हो गई यहां से। अब क्या आपके पास रिजल्ट आया, 1/2 इक्वल टू बी एक्स अपॉन ए बी का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर को इधर करके आप रूट लगा दो, रूट 1/2 इक्वल टू बी एक्स अपॉन ए बी। अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 का रूट तो 1 ही होता है, 1/√2 इक्वल टू बी एक्स अपॉन ए बी। अब देखिए आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है आपको ए एक्स अपॉन ए बी, और अभी क्या मिल चुका है हमें, बी एक्स अपॉन ए बी, यानी कि अपॉन ए बी तो हमें मिल चुका है, लेकिन ऊपर जो ए एक्स है वो अभी हमें नहीं मिला है, बी एक्स मिला है। अब हम बी एक्स को चेंज करेंगे ए एक्स लाने के लिए, इसके लिए क्या करेंगे, 1/√2 इक्वल टू, अब बी एक्स को चेंज करके हम लिख सकते हैं, बी एक्स को चेंज कर सकते हैं ए बी माइनस ए एक्स, ए बी माइनस ए एक्स। फिगर को देखो क्लियर हो जाएगा, ए बी में ये कंप्लीट ए बी है हमारा, ए बी में अगर ए एक्स को माइनस कर देंगे तो बी एक्स हमें मिल जाएगा, तो बी एक्स को चेंज करने के लिए हम ए बी माइनस ए एक्स करेंगे। अब यहां से दोनों को हम सेपरेट कर रहे हैं, 1/√2 इक्वल टू ए बी अपॉन ए बी माइनस ए एक्स अपॉन ए बी, ठीक है। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, 1/√2 इक्वल टू, यहां से ए बी को अगर हम कैंसिल कर दें तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस ए एक्स अपॉन ए बी। अब हमें ए एक्स अपॉन ए बी फाइंड करना था, वो आ चुका है, तो अब ए एक्स अपॉन ए बी को आप इस साइड कर लीजिए, अभी माइनस में है तो इधर आके प्लस में हो जाएगा, ए एक्स अपॉन ए बी इक्वल टू 1 माइनस 1/√2। अब इसे सॉल्व करोगे तो √2 एलसीएम हो जाएगी, यहाँ पे √2 माइनस 1 आ जाएगा, और ये इसका रेशियो आ चुका है, ठीक है। तो इस तरह से हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे, ठीक है। और ये चीज हमने बार बार आपको बताया है कि प्रूव क्या करना है, उसके अकॉर्डिंग ही टर्म को चेंज करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग ही साइज को चेंज करना पड़ेगा जो आपको प्रूव करना है, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखिए कि क्या गिवन है और क्या हमें प्रूव करना है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको ये सवाल करना है। अब चलिए नेक्स्ट सवाल मैं एक आपको और करा रहा हूं,
अब नेक्स्ट सवाल जो इसमें है 6.4 में ही है, और वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और वो भी आपको देखना है। भी क्वेश्चन नंबर ये 3, ठीक है। तो पहले मैं क्वेश्चन आपको लिख दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 में है, इन फिगर ट्रायंगल ABC, मैं आपको ABC एंड DBC आर two triangles on the same base, or two triangles on the same base BC सेम बेस पे दोनों ट्रायंगल हैं। if AD intersect BC, if AD intersects BC at O, यानी AD BC को O पे इंटरसेक्ट करती है, देन शो दैट, तो आपको प्रूव करना है, शो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC इक्वल टू AO अपॉन DO, ये प्रूव करना है आपको, ठीक है। फिगर भी इसमें गिवन है, फिगर भी मैं ड्रॉ कर रहा हूं। ये ट्रेपेजियम फिगर है, इसकी नेमिंग ऊपर से की गई है ACBD, और इसके डायगोनल्स BC और AD है, जो कि O पे इंटरसेक्ट करती है, ठीक है। अब हमें ये प्रूव करना है इसमें। तो अब इसमें देखिए, अब इसमें कौन सा रूल हम यूज करेंगे पहले। तो ऐसे सवाल में पहले क्या है कि हमें लगाना है आपको एरिया का फॉर्मूला, और एरिया का फॉर्मूला हम तभी लगा सकते हैं जब वो दो ट्रायंगल आपका सिमिलर हो। तो अभी हमारे पास यहाँ पे कोई ट्रायंगल सिमिलर नहीं है, और ये भी गिवन नहीं है कि ABCD जो है वो हमारा ट्रेपेजियम है। अगर ट्रेपेजियम होता तो अपोजिट साइड्स पैरेलल होता और इजीली हम उसको सिमिलर कर देते, ठीक है। बट यहाँ पे ये भी गिवन नहीं कि ट्रेपेजियम है, कौन सी साइड पैरेलल है ये भी गिवन नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। A से एक परपेंडिकुलर आपको ड्रॉ करना है AE, ठीक है, और D से भी एक परपेंडिकुलर आप ड्रॉ कर दो DF, ठीक है। ये दो परपेंडिकुलर आपको ड्रॉ करना है। तो यहां पे पहले कंस्ट्रक्शन में लिखो, ड्रॉ AE परपेंडिकुलर ऑन BC एंड DF परपेंडिकुलर ऑन BC। BC लाइन पे हमने दोनों ही परपेंडिकुलर को ड्रॉ किया है, ठीक है। अब आपके पास जब परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया, यहाँ पे दो ट्रायंगल आपको दिख रहा है, ट्रायंगल AOE और ट्रायंगल DOF। अब इस दो ट्रायंगल को पहले हम सिमिलर करेंगे। अब देखिए, इन ट्रायंगल AOE एंड ट्रायंगल DOF। अब इस दो ट्रायंगल में एक तो हो जाएगा एंगल AEO इक्वल टू एंगल DFO, ये दोनों 90 डिग्री के हैं, बोथ 90 डिग्री, ठीक है। दूसरा हो जाएगा आपका एंगल AOE इक्वल टू एंगल BOF। क्यों होगा ये, यहाँ पे दो लाइन इंटरसेक्ट हो रही है, तो वर्टिकल अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। आपको पीछे कॉन्सेप्ट में 9th में आपने किया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो गई है वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब बाय एंगल सिमिलरिटी से क्या हो जाएगी, ट्रायंगल AOE सिमिलर ट्रायंगल DOF। अब दोनों ट्रायंगल को हमने सिमिलर कर दिया। अब जब ये सिमिलर हो गया तो इसके साइड्स क्या हो जाएंगे, प्रोपोर्शनल, और एंगल्स इक्वल। तो एंगल का हमें जरूरत नहीं है, हमें साइड्स प्रोपोर्शनल से मतलब है, ठीक है। सो साइड्स विल बी प्रोपोर्शनल। इसकी जो साइड्स है उसको प्रोपोर्शनल कर दो आप, यानी AE अपॉन DF इक्वल टू EO अपॉन OF इक्वल टू AO अपॉन OD, ठीक है। ये तीनों साइड्स इसके जो है वो प्रोपोर्शनल हो गए,
ठीक है, अब हम लगाएंगे एरिया का फॉर्मूला। अब देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी जो फाइंड करना है, यहाँ पे आपको एबीसी और डीबीसी फाइंड करना है, तो एबीसी और डीबीसी ही का ही आपको एरिया इसमें यूज करना है। तो एबीसी का अगर हम एरिया निकाला है एबीसी ट्रायंगल को, देखो तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हो जाएगा, राइट एंगल बन रहा है यहाँ पे, तो हो जाएगा ये हाफ इंटू बेस हो जाएगी इसकी बीसी और हाइट हो जाएगी इसकी एई अपॉन, फिर डीबीसी में भी जाएंगे तो बेस बीसी होगा और हाइट डीएफ हो जाएगी, जगह हाफ इंटू बेस बीसी और हाइट हो गया इसका डीएफ। ठीक है, अब ये हाफ कैंसिल, बीसी बीसी कैंसिल। अब क्या रिजल्ट यहाँ पे आ रहा है आपका, यहाँ पे आ रहा है आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी इक्वल टू ए ई अपॉन डी एफ, ये रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, अब देखिए जब हमने ये दो ट्रायंगल को सिमिलर किया है तो हमारे पास ए ई अपॉन डी एफ इक्वल टू ई ओ अपॉन ओ एफ इक्वल टू ओ ए अपॉन ए ओ अपॉन ओ डी, ये सब हमारे पास रिजल्ट में आया हुआ था। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे ए ई अपॉन डी एफ को ए ओ अपॉन डी ओ लिख सकते हैं क्योंकि दोनों सेम है, हमने पहले दिखा दिया है। ठीक है, इससे आप इक्वेशन 1 कर लो, तो यहाँ पे हम 1 लगा देंगे इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगी ए ओ अपॉन ओ डी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, ये आपका रीजन हो गया, तो इस तरह से आपका ये प्रूव हो गया जो प्रूव करना था। ठीक है, इस तरह से ये सवाल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये क्वेश्चंस भी लगभग बोर्ड एग्जाम में बराबर पूछा जाता है। और ये ध्यान रखना है आपको, जब भी आपको कंस्ट्रक्शन करना हो तो डॉटेड लाइन का यूज़ करेंगे आप। ठीक है, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स में आपको इसको शेयर करना है। अगर आपको ये मेथड, अगर आपको ये हमारी जो भी पढ़ाने का तरीका है, अगर ये आपको समझ में आ रही है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर भी करना है। ठीक है, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके प्रॉब्लम को अपनी बताएं और हम उस प्रॉब्लम को फिर सॉल्व करके नेक्स्ट वीडियो में आपके पास पहुंचाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आज का जो वीडियो है वो मैं यहाँ से करा रहा हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी एक्सरसाइज पे बेस्ड जो एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल पर बेस्ड है उसका नेक्स्ट वीडियो भी मैं प्राइवेट बुक से करा के आपके पास सेंड करूँगा। थैंक यू।